हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेलेक्ट पेनी स्टॉक्स। यानी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो पेनी स्टॉक्स में बहुत ही खासा दिलचस्पी रखते हैं, जो कि 1 रुपया 2 रुपये यानी लेस देन, कई लोगों की डिमांड होती है लेस देन 1 रुपये होना चाहिए, किसी का होता है लेस देन 5, लेस देन 10, और कई लोगों की डिमांड होती है अंडर 100 में वो पेनी स्टॉक्स ढूंढते हैं। तो पेनी स्टॉक्स ऐसे नहीं कि जो खाली आपको चिंदी चोरी के हिसाब से मिल रहे हो तो आप लोग को उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप लोग पेनी स्टॉक्स में कुछ ट्रेड करना चाहते हैं तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं अपने पास, आप लोग उनको ध्यान में रख के कोई भी पेनी स्टॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि उनमें एक अच्छा रिटर्न आप कमाएं कुछ सालों में। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है, अगर आप किसी भी पेनी स्टॉक्स को चुन रहे हैं जो आप चाहते हैं कि वो एक बहुत अच्छा रिटर्न दे आपको, तो सबसे पहले आपको न्यूज़ से दूर रहना चाहिए। जो न्यूज़ में स्टॉक आ जाते हैं उनसे थोड़ी देर उनके लिए दूरी बना के रखें, ट्रैक करते रहें उनको बट दूरी बना के ज़रूर रखें। तो और पेनी स्टॉक्स में सिलेक्ट करने का सबसे पहली कंडीशन होती है रेवेन्यू शुड बी पॉजिटिव, यानी कंपनी पॉजिटिव फाइनेंस में होनी चाहिए। यानी कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं, जो प्रॉफिट, यानी सीधी सी बात नेट प्रॉफिट कंपनी का अच्छा होना चाहिए और ग्रोइंग होना चाहिए। लास्ट अगर 2018 में उसका 5 करोड़ था, अगर अगले साल उसका 5.5 भी होता है, 5.1 भी होता है, तो इट मीन्स ठीक ठाक है, कंपनी ग्रो कर रही है। तो ऐसा आप ग्रोइंग उसका रेवेन्यू देख सकते हैं किसी भी पेनी स्टॉक्स का आप सिलेक्शन करने से पहले। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो सारे आप देख लेना। जो उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कि कंपनी जो होना चाहिए, कंपनी या तो जीरो डेप्ट कंपनी हो। आपने सुना भी होगा, मैं पुरानी कई वीडियो में बोलता आया हूँ आप लोगों को कि जीरो डेप्ट है, रिजर्व अच्छे हैं। तो आप लोग ये देख सकते हो कि या तो कंपनी का डेप्ट जीरो हो, नहीं तो रिड्यूसिंग होना चाहिए, या अगर कंपनी के पास अगर 10 करोड़ का डेप्ट है और उसके रिजर्व में 15 करोड़ पड़े हैं तो आप उस स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो मैं पॉइंट आपको इस वीडियो में सारे बताने वाला हूं, तो कोई भी आप पेनी स्टॉक्स चुन रहे हैं तो उनमें से जितने भी ये पॉइंट होंगे, अगर इनमें से एक भी मिस हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा मिस हैं तो आप सोच सकते हैं आपका पैसा बाकी। फिर जो तीसरा पॉइंट आता है, इनकम फ्रॉम सेल्स एंड सेल शुड बी ग्रोइंग, यानी जो कंपनी का जो इनकम आना चाहिए, यानी नेट प्रॉफिट अगर बुक्स में आ रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कंपनी अपनी एसेट्स बेच के उसको अपने बुक्स में प्रॉफिट दिखा रही है। तो कई कंपनियों के साथ ऐसा होता है कि जिसमें कंपनी बोलती है कि प्रॉफिट आया है बट वो सेल्स से नहीं आया, वो आया है कंपनी के कुछ और तरीके से। तो आप हमेशा ये ट्रैक करो कि सेल्स होनी चाहिए कंपनी की, और सेल्स के साथ साथ सेल्स ग्रो भी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप लोग जो प्रॉफिट पोस्ट होता है वो होता है खाली कंपनी ने अपने प्राइस बढ़ा दिए तो खाली प्रॉफिट बढ़ गई, तो ऐसा नहीं। सेल्स अगर इस साल 2000 की है, अगले साल अगर 2050 या 2100 रुपये की हो रही है तो इट मीन्स अच्छी चीज़ है, ज़्यादा कंपनी के पास आगे बढ़ने के स्कोप हैं। तो ये 3 पॉइंट हमने कवर कर लिए, जिसमें रेवेन्यू होना चाहिए कंपनी का, डेप्ट कम होना चाहिए या उसके रिजर्व ज़्यादा होना चाहिए, या डेप्ट रिड्यूसिंग में होना चाहिए, इनकम फ्रॉम सेल्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ और तरीके से कंपनी सेल्स पोस्ट कर रही हो अपने बुक्स में। फिर जो इसका एक और पॉइंट आता है पेनी स्टॉक्स को सिलेक्शन में, वो आता है इंडस्ट्री शुड बी ग्रोइंग। तो आप लोगों को खाली वही सेक्टर चुनना चाहिए जो कि इंडस्ट्री ग्रोइंग है। जैसे अब हम 2021 की बात करें और 2025 की हम अगर प्रोजेक्शन लेके चल रहे हैं फॉर पेनी स्टॉक्स, तो आप लोगों को पता है कि कौन से दो सेक्टर बहुत अच्छे चल सकते हैं। उनमें से सबसे पहला नाम आता है ईवी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो कई 2018 से चलती आ रही है बातें, तो लोग 2018 से लगे हुए हैं ईवी विल बी द नेक्स्ट फ्यूचर। ईवी है, इंटरनेट है, डिजिटलाइजेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आप लोगों को ऐसे स्टॉक्स ढूंढने चाहिए, ऐसे नहीं कि जो कंपनियां जिस इंडस्ट्री का यानी डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है आप लोग उसके पेनी स्टॉक्स उठा के उसमें इन्वेस्ट कर लें। तो इसलिए आपको हमेशा अगर पेनी स्टॉक चुनना है तो सबसे पहले एक इंडस्ट्री ऐसी चुननी चाहिए जिसमें आपको लगता है कि आने वाले कुछ सालों में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो आप लोग वो स्टॉक्स देख सकते हो। फिर आता है प्रमोटर्स की होल्डिंग शुड बी गुड। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है तो तभी आप लोगों को कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो रीज़न आपको बता देता हूँ, अगर मैं किसी कंपनी का प्रमोटर हूँ और मेरे पास ही उस कंपनी के स्टॉक्स बहुत कम हैं, तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा उसका। जब मुझे अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं है तो आप एज ए शेयर होल्डर क्यों अपना पैसा उसमें फंसा रहे हैं। फिर उसके बाद आता है कंपनी के जो होते हैं डिविडेंड आना चाहिए कंपनी के पास। अगर कंपनी को डिविडेंड अच्छा मिल रहा है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की भी थोड़ी रिस्पेक्ट करती है, कुछ उसे डिविडेंड देती है, तो आप लोग उस कंपनी को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की सोच सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि जिसमें आप लोग पेनी स्टॉक्स अगर सेलेक्ट करने की चाह रखते हैं। पेनी स्टॉक्स जो मेन फोकस होता है पेनी स्टॉक्स को सिलेक्ट करने का, वो होता है फॉर लॉन्ग टर्म। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन में लिया और अगले 1 2 3 हफ्ते बाद अपना पोर्टफोलियो चेक कर रहे हैं कि कितना बढ़ा, क्या नुकसान हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ। तो
पेनी स्टॉक्स होते हैं आराम से 10 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक के लिए जो प्रोजेक्शन लेके चलते हैं। अगर आप देखोगे जो भी हमारे शेयर मार्केट में बड़े नाम हैं, वो सारे नाम बने ही वो पेनी स्टॉक्स के ऊपर हैं। अगर आप देखोगे जो कोई बोलता है कि मैंने टीसीएस, किसी ने बोलते हैं इन्फी था, किसी के पास एमआरएफ था, जब उन लोगों ने उस टाइम से और इस टाइम तक होल्ड करके रखा हुआ है तो तभी वो शेयर यहाँ तक पहुँच पाया है। तो इसलिए आप लोग ये पेनी स्टॉक सिलेक्शन के लिए ये पॉइंट्स अपने फोकस में रख सकते हैं। और अगर आप मेरे से कुछ ज़्यादा जानते हैं तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दैट इन कमेंट सेक्शन। टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।